हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने 2025 के साल को लेकर एक कॉमन जनरल वे में बात करी थी। आज जो है हम चर्चा शुरू करेंगे वो रहेगी लगन के हिसाब से कि अगर किसी व्यक्ति का लगन एक नंबर यानी कि मेष लगन उदित होता है तब, या दूसरी पॉसिबिलिटी जो 50% तक काम करेगी, मनोस्थिति पे काम करेगी, वो होगी जब व्यक्ति का चंद्रमा या सूर्य एक नंबर राशि में बैठा हो। वो राशि कुंडली में कहीं भी हो सकती है। उन दो परिस्थितियों के लिए आज की वीडियो की चर्चा होगी, जिसका मेन केंद्र बिंदु जो रहेगा वो रहेगा मेष को फोकस में रखना है। मेष लगन हो सकता है, मेष राशि हो सकती है। अब जो यहाँ पे प्रिडिक्शन होगी, अब आप अपनी जिंदगी में उसको उठा के ऐसे लगाने की कोशिश ना करिएगा। पहला अनुरोध ये है, क्योंकि मेष लगन के अंदर और मेष राशि में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के ऊपर दशाएं अलग अलग चल रही हैं। अभी मैं फिर से कह रहा हूं, जो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, अब हम एक पर्टिकुलर लगन या चंद्र राशि को फोकस कर रहे हैं और वहां से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से भाव के स्वामी कहां जाकर किन स्थिति परिस्थितियों को दिखा रहे हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन में दशा एग्जैक्टली वो चले ऐसा नहीं है। जिस ग्रह की दशा आपके ऊपर चल रही है, जीवन में उससे जुड़ी हुई चीजों का प्रभाव ज्यादा होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की चंद्रमा की दशा चल रही है तो 4th हाउस मदर प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों का वहां पे प्रभाव ज्यादा होने की कोशिश कर रहा है। इस हिसाब से चीजें होती हैं। तो यहाँ पर हम जो मूवमेंट्स हैं उसको फोकस कर रहे हैं कि बड़े ग्रह जीवन में किन हिस्सों को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन देखें, गुरु जुपिटर 2nd हाउस में और शनि जो है वो कहीं ना कहीं आपके 30-31 मार्च तक जाकर कहाँ प्लेसमेंट कर लेंगे, अपने आप को 12th हाउस में। तो ऐसे स्थिति में अगर हम बात करते हैं, पहला फोकस 31 मार्च को डाल देते हैं। अगर 31 मार्च को पहले फोकस में डालता हूं तो उस कंडीशन में आपका जो शनि है उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर है, अपनी ही राशि में है। ये स्थिति अवुमन रहेगी। यहाँ पर राहु है, यहाँ पे केतु है। इस कंडीशन को अगर फोकस कर रहे हैं तो गुरु की मौजूदगी जब तक 2nd हाउस में है तब तक भाग्य का स्वामी भाग्य से षडाष्टक है। चुनौतियां हैं जिनके साथ जो लोगों का जन्म मेष लगन मेष राशि के अंदर हुआ है उनको अभी भी चुनौतियां हैं भाग्य की तरफ से। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो ये गुरु का स्वामित्व कहाँ पे है, 12th हाउस का भी है। 12th हाउस का स्वामी अगर 2nd हाउस में गया है तो मैं ये कह सकता हूं, जिन लोगों का मेष लगन है उन्हें अपने फैमिली के अंदर या अपने सेविंग्स के ऊपर किसी ना किसी बात को लेकर चिंताएं अभी भी बरकरार हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके कुंडली में 2nd हाउस में 12th हाउस लॉर्ड है, भावों को प्रभावित कर रहा है। इसलिए मेष लगन के अंदर ये संभावनाएं गुरु के साथ है और जिनकी दशा चल रही है उन पे ज्यादा है, जिनकी दशा नहीं चल रही उन पे ये प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरे सेंस में अब देखिए, शनि की मौजूदगी है लाभ भाव पे। यहां पर इस पर्टिकुलर लगन को फोकस करेंगे तो चर लगन है, 11वें भाव में 11वें भाव का स्वामी बाधकेश होकर बैठा है। तो इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं, लेकिन अभी उस लेवल पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। रिजल्ट्स कब हो सकते हैं? तो जो प्रोफेशनल ग्रोथ्स हैं, इनकम में बढ़त की बातें हैं, उसमें ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ आने के बाद हो सकती है। और इसके अंदर भी जो अनसर्टेनिटी की स्थिति है वो मई तक रहेगी। मई तक राहु साथ रहना है। इसके बाद जब ये मई के बाद कहीं पे जाके राहु हटेगा तब जाके बड़े लाभ की स्थिति बनेगी। तो स्टेटमेंट किस हिसाब से दे रहा हूँ, पहली कंडीशन, शुरुआत का समय जो फेज है मार्च तक का, वहां पे हम एकदम से कोई एब्रप्ट ग्रोथ नहीं देख रहे, लेकिन मार्च से लेके मई के बीच में इनकम में एक अनसर्टेनिटी और चिंताएं देख सकते हैं। उसके बाद कोई ज्यादा बेहतर लाभ की तरफ जाएंगे। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, मई कहता हूं तो 12 महीने में से 6 महीने जून और एक उधर की तरफ ले गया मई, 7 महीने का पीरियड ऐसा दिखाई देता है जहां पर कि अच्छी इनकम ग्रोथ दिखाई दे सकती है। अभी आपके ऊपर है, आप 7 महीने को बड़ी अवधि माने छोटी अवधि माने, आपके ऊपर है। साल भर के अंदर आप अपने इनकम में ग्रोथ देखेंगे और उसका ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 7 मंथ्स के आसपास हो सकता है। शनि की प्लेसमेंट जब 12th हाउस पे जाएगी तो उस परिस्थिति में 10th हाउस यानी स्टेटस का स्वामी और इनकम का स्वामी 12वें से जुड़ रहा है। अब इनकम का स्वामी 12वें से जुड़ रहा है, वहां पे मैं उसको इतनी चिंताएं नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि वो 2nd हाउस जो होता है वो फीडिंग के लिए होता है। तो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू पे, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो फीड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दसम है, दसम से 3 घर आगे गया है और जहां से भी 3 घर आगे जाएगा उसको मजबूत करता है शनि। तो आप अपने स्टेटस के लिए अच्छा प्रयासरत हो सकते हैं। इसका समय अब यहां से अगले 2.5 साल के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है।
2.5 ईयर के लिए मेष लगन वाले जातक जातिकाओं को अगर विदेश में जाकर काम करना चाहते हैं, घर से दूर हट के काम करना चाहते हैं, चैरिटी के साथ काम करना चाहते हैं, हॉस्पिटल्स के साथ काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सक्सेस दिखाने की कोशिश यहाँ पर करेगा और आपके स्टेटस में आगे बढ़ने के लिए आपको साहस और पराक्रम देगा। जब ये स्टेटमेंट दे रहा हूं तो इसका मतलब है चुनौतियां भी आएंगी, तब तो साहस को टेस्ट करेंगे, तो चुनौतियां भी देगा लेकिन ग्रोथ भी देगा। इनकम को बढ़ाने के साथ आगे ग्रोथ देता हुआ ये नजर आएगा और ये स्थिति मई के बाद से शुरू होते हुए, मई क्यों कह रहा हूं, मार्च में ये मूवमेंट आगे जा रही है लेकिन राहु के साथ है, वहां पर वो कंडीशन थोड़ी अनसर्टेन है। तो मई के बाद से वो स्थिति जो है वो आपकी आर्थिक उन्नति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए आपको नई ऊंचाइयां पहुंचाने की कोशिश करेगा। इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो मैं कहता हूं ये साल शुरुआत के कुछ समय तक हमें चुनौतियां दे सकता है। ड्यूरेशन को मैंने फिक्स किया ऑलमोस्ट अप्रैल या मई तक का। इसके बाद इस लगन के अंदर थोड़ी एक पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ सकती है। गुरु का गोचर भी जो होगा फिर वो समय के साथ आगे की तरफ आ जाएगा। जब ये गुरु आगे की तरफ आएगा तो उस परिस्थिति में भाग्य का स्वामी भाग्य को देखेगा, 12वें का स्वामी जाके तीसरे घर में आया है। ये कंडीशन एक पॉजिटिव सपोर्ट दिखाती है। क्यों? क्योंकि भाग्य का स्वामी भाग्य को देखकर उसको एक ग्रोथ देने की कोशिश कर रहा है, साथ साथ केंद्रीय प्रभाव से वो शनि को भी काउंटर कर रहा है और लाभ भाव को भी देख रहा है। वैवाहिक जीवन साझेदारी के ऊपर भी गुरु की शुभ दृष्टि रहेगी। इस लिहाज से साल का शुरुआत थोड़ी सी चुनौती भले दे रहा हो, लेकिन जैसे जैसे साल ग्रो करेगा वैसे वैसे रिश्तों के अंदर चीजों में बेहतरी होती हुई नजर आएगी। कहाँ पे अब चुनौती मान के चलना है, तो गुरु की प्लेसमेंट 3rd हाउस में होती है, ऐसे कंडीशन में 4th हाउस से 12th हो जाएगा। नंबर 1 कहाँ से, छठा या 8वां है, तो ये छठा है आपके 10th से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप अपने स्टेटस में ग्रोथ देखेंगे तो विद सम स्ट्रगल ही देखेंगे। दूसरी चीज ये 8वां कहाँ से है, तो ये जो 8वां होगा ये होगा आपके 8th हाउस से। ऐसे कंडीशन में जुपिटर का जो प्लेसमेंट है वो जब 3rd हाउस से गोचर कर रहा होगा, उस कंडीशन में कौन कौन से चीजों को इफेक्ट कर रहा है, 8वां हो रहा है फ्रॉम द 8th हाउस। 8th हाउस से 8वां हो रहा है तो किसी प्रकार के अचानक से होने वाले रिजल्ट्स में आपको देखने को मिल सकता है। डॉक्यूमेंटेशंस के हाउस में बैठा है कोई, मान लीजिए ये पार्टनर का घर है तो ये पार्टनर की प्रॉपर्टी है, पार्टनर की प्रॉपर्टी मैटर्स के अंदर किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन होता हुआ नजर आ सकता है। ये 2025 के साल के अंदर लेट ड्यूरेशंस में, यानी मई जून के आसपास जब ये गुरु गोचर करेगा उसके बाद से 1 साल तक ये परिस्थितियां बनी हो सकती हैं। ठीक, इसके अलावा फायदा कहाँ पे आ रहा है, फायदा इस बात पे आ रहा है कि गुरु की दृष्टि सप्तम पर और गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर, दोनों के ऊपर होगी जो भाग्येश भी है। ऐसे स्थिति में जीवन के अंदर नई ऊर्जाओं का संचरण होगा। कारण ये जो तीसरा भाव होता है इसे हम मानते हैं अपने लिए काम त्रिकोण। काम त्रिकोण मतलब चाहतों का, डिजायर्स का बढ़ना। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव डिजायर्स आगे बढ़ के कुछ नया हासिल करती हुई दिखाई देगी मेष लगन या मेष राशि वाले जातक जातिकाओं के साथ। शनि की स्थिति जो यहाँ पर अमूमन बन रही है उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। 12वां घर एक तो बेडरूम को दिखाता है, दूसरा 12वां घर हमारी नींद को दिखाता है, और शनि जब वहां बैठ रहा है तो ये हो सकता है कि रात की नींद की थोड़ी सी समस्याएं महसूस करें। उसके लिए सॉल्यूशन शनि है, प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी कि शनि है तो प्राणायाम का सहारा ले लीजिए, राहु है तो योग का सहारा ले लीजिए। तो अभी भी मेष लगन वालों को शनि के पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान रखते हुए चलना है। दूसरी चीज, मेष लगन या मेष राशि के जिन जातक जातिकाओं ने नीलम धारण किया हुआ है जो कि शनि का रत्न है, तो जिनकी भी सलाह से आपने उसको धारण किया है, एक बार उनसे पूछ लेना कि क्या उसे पहनना है इन 2.5 सालों तक या नहीं पहनना। क्योंकि अगर उसकी दशा चल रही है और उस परिस्थिति में वो 12वें में बैठा है और ऐसे ग्रह जो 6, 8, 12 में बैठे हैं, आपने वहां उसके बल को बढ़ाने की गलती की तो वो आपको परेशान कर सकता है। ये मैं प्रिकॉशन सिर्फ उन लोगों को दे रहा हूं जिन लोगों ने कभी किसी के कहने पर शनि के रत्न को धारण किया हुआ है, और अगर इस मूवमेंट के बाद उस रत्न को धारण किए रखते हैं और वो चिंताओं को देने जा रहा है और हमने अपने हाथ में चिंताओं को बना दिया, तो उस परिस्थिति में वो लोग प्योरली क्लियरली सावधान रहें। मेक श्योर कर लें कि कोई जिम्मेदारी ले रहा है उस बात की कि पहनना है या नहीं पहनना। अन्यथा इस लगन में वो कोई बहुत ज्यादा सपोर्टिव रोल दिखाता नहीं है, क्योंकि हम उसको यहाँ पर बाधक के रूप में मानते हैं। ये चर लगन है, चर राशि के लगन में 11वें का स्वामी चीजों के कामों को, अड़चनों को बढ़ा ही देता है, रोकता नहीं है। ऐसे स्थिति में यहाँ पे उसको बल देने के चक्कर में परेशान ना हो। 10th हाउस को लेकर जिन लोगों को खासकर जॉब या अपने स्टेटस की चैलेंजेस होती हैं या दशा होती है, वहां पर ही नीलम को धारण कराया जाता है। इसलिए ऐसी संभावना वाले लोग
पूरी आबादी में मुश्किल से 10% होंगे, तो वो जो 10% लोग होंगे वो वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल हो जाए। राहु की प्लेसमेंट अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन राहु की प्लेसमेंट के साथ साथ शनि के प्रभाव को ध्यान से देखें। राहु जिसकी राशि में जा रहा है उसका राशि स्वामी 12वें घर में जा रहा है, तो उस परिस्थिति में इनकम तो बढ़ जाएगी, बट इनकम बढ़ने के साथ साथ चिंताएं बढ़ती हुई नजर आती हैं। दोस्तों के साथ थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु किसी भी छग्न रूप को लेकर मित्रतावत होकर दोस्त के साथ जुड़कर भी हमारे साथ कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है। इस चीज को ध्यान रखना होगा। 5th हाउस के अंदर हमारी केतु की प्लेसमेंट आ जाएगी। जब 5th हाउस में केतु की प्लेसमेंट होगी तो यहाँ पर आप थोड़ा जिंदगी में चीजों को बारीकियों से देखते हुए समझ आ सकते हैं। संतान से जुड़ी हुई चीजों को लेकर थोड़ा सा व्यक्ति ज्यादा एक्टिवली काम करता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल कनेक्ट में अगर मैं बात करूं, साल शुरुआत भले थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू पर इनकम और स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू पर अप डाउन दिखाता हुआ चल रहा हो, लेकिन ओवरऑल आगे के लंबे समय तक के लिए ग्रोथ एस्पेक्ट मेष लगन के जातक जातिकाओं के लिए अच्छे रहने वाले हैं। अब दशा वाइज समझ लीजिए, जिन लोगों की मंगल की दशा नजर आती है तो वो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि स्वास्थ्य का और परिवर्तन का स्वामी चल रहा है। जिन लोगों के ऊपर शुक्र की दशाएं हैं मेष लगन के जातक जातिकाओं में, लगन पे फोकस, सिर्फ लगन पे, चंद्र राशि नहीं, लगन पे, अगर मेष लगन 1 नंबर यहां पहले भाव में है और शुक्र की दशा दिख रही है, तो 2nd और 7th लॉर्ड की दशा है। ये मार्केश टाइप का प्रभाव होता है। ऐसे कंडीशन में शुक्र सौम्य ग्रह है, वो बहुत बुरा नहीं करेगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिएगा। अगर बुध की दशाएं चल रही हैं तो नौकरी, लड़ाई झगड़े, कहीं ना कहीं कागजी चीजों में थोड़ा सा आपको भी अड़चने पैदा हो सके, ऐसा हो सकता है। अब एक बात और बोल रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग कुंडलियों को खोलेंगे एस्ट्रोसेज या किसी फ्री साइट से, चंद्रमा के नक्षत्र से ही दशा दिखाई देगी और फिर बोलेंगे ऐसा तो मेरे साथ हो ही नहीं रहा। दशा चंद्रमा के नक्षत्र से भी चल सकती है, लगन के नक्षत्र से भी चल सकती है, तो उसमें एक बार मेक श्योर करिएगा जिस ग्रह की दशा है उससे जुड़े हुए कारक तत्व आपको उस दशा के अंदर आवश्यक रूप से दिखाई देने चाहिए, अन्यथा वो दशा आपके ऊपर नहीं काम कर रही। यहाँ पर बुध के बाद अगर चंद्रमा की दशा देखें तो मदर के साथ की चीजें, प्रॉपर्टी के साथ की चीजें, काफी ज्यादा इमोशनल होकर चलने वाली चीजें, ये आपको महसूस होनी चाहिए। सूर्य की दशा चल रही है तो संतान संबंधित, ज्ञान संबंधित, प्रेम संबंधित चीजों को, एंटरटेनमेंट संबंधित चीजों में और थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर बोल्डनेस, अपना अधिकार व्यक्त करने की स्थितियों के साथ वो दशा आपके जीवन में काम कर रही होगी। इसके अलावा अगर शनि की दशा जिंदगी में चल रही है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपके स्टेटस और इनकम के साथ कोई ना कोई प्रभाव होता हुआ नजर आ रहा है। पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। जिन लोगों के ऊपर गुरु की दशा चल रही है, इसका सीधा सीधा मतलब है उनके जीवन में सबसे ज्यादा उथल पुथल का समय चल रहा है। अब ये मैंने क्या बोला, कई लोगों को इसमें भी विरोध आ जाएगा, लेकिन हकीकत बता रहा हूं। गुरु की महादशा जब 1 नंबर यानी कि मेष लगन के लिए चलती है तो गुरु वैसे भी नेचुरली भक्ति भाव की तरफ ले जाने वाला ग्रह बन जाता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, वो 9th हाउस जो कि भक्ति का ही एक हाउस है उसको दिखा रहा है, प्लस वो 12वें घर ऑफ चैरिटी को भी दिखा रहा है। तो जब मेष लगन के अंदर गुरु की दशाएं देखने को मिली हैं तो जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसके कारण व्यक्ति थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ या उनसे जुड़ी हुई चीजों के साथ अपने आप को जोड़ता है। और व्यक्ति पूजा पाठ या ऐसी चीजों की तरफ तभी जाता है जब जिंदगी में थोड़े से उथल पुथल चल रहे हैं। स्मूथ चलने वाली जिंदगी वाला व्यक्ति कहीं पर भी ऐसे चैरिटी और इतनी जल्दी नहीं जाता। जिस 100 में से 2 लोग होते होंगे, 100 में से 98 लोगों को जब कोई बड़ी चिंता सताती है तब वो दान दक्षिणा देने जाते हैं। इसलिए जब गुरु की दशा चल रही होती है मेष लगन के अंदर तो इस बात को थोड़ा केयरफुल होना होता है कि कहीं ना कहीं वो इन चीजों की तरफ खींचेगा, और इन चीजों की तरफ खींचेगा इसका मतलब है कि जिंदगी में कुछ ना कुछ तो उठापटक देगा, तब जाके हम उसकी तरफ सोचते हुए नजर आएंगे। तो इस हिसाब से जो मैंने आपको दशाएं अलग अलग ग्रहों के हिसाब से बोली उनको फोकस रखते हुए चलिए। ओवरऑल कनेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो मई के बाद से जाकर आर्थिक उन्नति के लिए इस लगन में एक बेहतर समय नजर आता है, और कहीं ना कहीं चीजों में, रिश्तों में, और आपके गुरु की दृष्टि जब लाभ भाव पे है उससे भी इस लगन को एक अच्छा फायदा आगे जाकर होता हुआ नजर आएगा। तो 2025 लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके है। केयरफुल कहाँ रहना है मैंने आपको बता दिया कि आपको केयरफुल रहना है क्योंकि नींद को प्रभावित कर सकता है वहां पे सिर्फ शनि। उपाय के तौर पे मैंने प्राणायाम भी बोल दिया। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट कि इस पर्टिकुलर लगन के अंदर दशाएं क्या चल रही हैं उसको फोकस करते हुए चलना। ये नहीं कि ये यहाँ बैठ गया तो आपके लिए भी वही करेगा जो आपके किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं होता। अपनी दशाओं को बिल्कुल फोकस में रखना। वो स्वामी कहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली में, रिजल्ट उसकी तरफ से हो रहा है। ये गोचरीय प्रभाव है और ये गोचरीय प्रभाव के हिसाब से हम सिर्फ एक इफेक्ट देख रहे हैं कि 2.5 साल तक के लिए इस लगन के लोगों में कहीं ना कहीं काम के अंदर कुछ उन्नति लेकिन चुनौती के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और 1 साल की अवधि तक के लिए ये लोग अपनी साझेदारी, अपने इनकम के अंदर नए ग्रोथ एस्पेक्ट देख रहे हैं।
उसके आने वाले अगले साल में जाके जब गुरु उच्च होंगे तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ अच्छी चीजों की तरफ ये लगन बढ़ेगा। बट कब बढ़ेगा? 2026 में प्रॉपर्टीज की तरफ ज्यादा बढ़ेगा। अभी वो एक काइंड ऑफ स्ट्रगल के साथ अपने आप को, अपने स्टेटस को राइज करते हुए नजर आता है 2025 के अंदर, और वो भी जो 2025 के मई के बाद का समय है वहां पर इसको एक अच्छी इनकम, अच्छी ग्रोथ धीरे धीरे करते हुए नजर आती दिखाई देगी। धन्यवाद।